देखिए अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये 10th क्लास में भी सभी लोग पढ़े होंगे, सब लोगों को पता है, ये चीज़ प्रूव किया होगा कि F बराबर कितना होता है R/2। ये 10th में भी है और 12th में भी दिया है, ठीक है। ऐसे ज़्यादा ये एग्ज़ाम में तो कई बार 10th क्लास के एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है कि F बराबर R/2 को क्या करें, सत्यापित करें। इसको हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे, ठीक है। आते हैं, देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिएगा ना तो आपको समझ बहुत आसान है। इसको सत्यापित करने के लिए 2 से 3 मिनट काफ़ी है। ध्यान से देखिए, एक एक बात समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज़ इसके लिए एक चित्र बनाएंगे। चित्र कैसे बनाएंगे, तो एक अवतल दर्पण का चित्र ऐसे हम बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, अवतल दर्पण। ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण का ये चित्र बन गया। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि एक क्या लेंगे हम लोग, मुख अक्ष। मुख अक्ष हो गया हम लोग के पास। इस पॉइंट का नाम मैंने पहले भी आपको बताया कि किसको क्या बोलते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु बोलते हैं, ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और ध्रुव की परिभाषा भी मैंने लिखवाया है कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव। सब लोग जानते हैं। अब क्या करना है कि एक लाइन को, ये मुख अक्ष के समांतर एक लाइन आएगी, माने एक किरण आएगी। कैसे आएगी ये, मुख अक्ष के समांतर। और मुख अक्ष के समांतर जो आपतित किरण होगी, इसका नियम मैंने बताया था कि जो मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण आती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख फोकस से कहाँ से गुजरती है, बताइए। सब लोग बोल नहीं रहे हैं। ये तो कम से कम मैंने लॉ लिखवाया, 3-4 नियम मैंने लिखवाया था। 1 नंबर लिखवाया था कि यदि मुख अक्ष के समांतर आपतित किरणें आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाती है, मुख फोकस से गुजर जाती है। मैंने दूसरा बात बताया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख फोकस से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। और थर्ड में मैंने बताया था कि यदि वक्रता केंद्र से गुजरती है तो उसी रास्ते से रिटर्न आती है। और इसके बाद मैंने बताया था आपको कि अगर दर्पण के ध्रुव पर आपतित की होती है तो वहाँ पे परावर्तन के नियम का वो क्या करती है, पालन करती है। ये तो सब लोगों को पता है। आगे वाला बात पर ध्यान देना है कि अभी कहाँ से गुजरेगी, मुख फोकस से। तो यहाँ से जो रे जाएगी, यहाँ ये मुख फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। तो एक काम, ये किरण आई और कहाँ से गुजर गई, मुख फोकस से। इस पॉइंट का नाम हम क्या रखेंगे, कैपिटल F लिखेंगे, ठीक है। इस डिस्टेंस को तो मैंने इसके पहले भी दिखाया है, आपको मैंने बताया भी है कि इस दूरी को क्या बोलते हैं, माने दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसे फोकस दूरी कहा जाता है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र। यहां से क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये तो काम सब लोग कर ही सकते हैं, पता भी होगा। अब क्या करेंगे कि यहां पे परावर्तन का नियम जो है इसका पालन होगा, माने ये जो I या R, यहाँ I और R भी लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो। क्या क्या लिख सकते हैं, I और R। लेकिन यहाँ पे हम IR नहीं लिखेंगे, यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों समान होगा, तो इसलिए मैं इसको IR को हटा दूँ। लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत जगह ऐसे भी प्रूव किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे थीटा, ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा होगा। अब एक बात सब लोगों को पता है, ये वाला हमारे पास C है, यहां से एक यहां लंब डालेंगे ऐसे, और इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे N। क्या लिख रहे हैं, N। N लिखने के बाद सारे लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि अगर कोई त्रिभुज हो, ये भी इंटरनल थीटा है, ये भी थीटा है, तो जो बाह्य कोण होगा ना वो कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 थीटा। दिख रहा है ना सब लोग को, हमारा के छोड़ो ना, कैमरा में ये दिखाना है ना हमको, हम तो लास्ट में दिख ही जाएंगे। ये बात समझ रहे हैं ना सब लोग। तो
तो इतना काम हम लोग का हो गया। इसमें एक किरण आई, दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से क्या हो गई, परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजर गई। उसके बाद मैंने दो काम किया, यहाँ लंब और यहाँ लंब डाला गया है। अब एक चीज़ पर ध्यान देंगे, एकदम आसान भाषा में। अगर आप चाहते हैं स्टेटमेंट लिखना तो दो लाइन लिख सकते हैं, चाहते हैं कि बिना स्टेटमेंट की इसको हम प्रूव करें वैसे भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट लिखना चाहिएगा तो इसका नाम हम लिखते हैं ए, ये वाला लाइन, ये वाला हमारे पास बी, ये वाला सी, एफ, एन, पी, ये तो सब दिख रहा है। अब हम लिख सकते हैं कि माना कि, अगर लिखना चाहें तो माना कि ए बी एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण पर आपतित होता है और अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से क्या हो जाता है, गुजर जाता है। दर्पण पर आपतित होता है और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाता है, मुख्य फोकस से। इतना बात तो सब लोग जानते हैं। अब इसके बाद करेंगे क्या, ये बात तो हम लोग को प्रूव करना था, तो इसको जब प्रूव करना था तो इसको तो अब मिटा सकते हैं, सब लोग जान गए हैं। तो ये वाला चीज हम मिटा दिए। अब इसमें सबसे पहला ट्रेंगल हम लेंगे BCN। कौन सा लेंगे, यहां पे लिखते हैं, यहां पे अकॉर्डिंग टू फिगर, माने जो भी काम यहां पे हो रहा है किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, चित्र के अनुसार। चित्र के अनुसार देखिए तो सबसे पहले ट्रेंगल कौन सा लेंगे, BC और N। तो यहां पे लिखा था नहीं, हम ध्यान से देखिए लोगों कि त्रिभुज BCN में, ठीक बा। इस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या कि यहां पे एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है ना। तो इस दौरान हमें दो ही राशि चाहिए। अब यहां हम tan थीटा लेंगे। एक बहुत सुंदर प्रश्न बनता है कि माने tan ही क्यों। tan इसलिए लेंगे, मैं पीछे वाले लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई आप लोग हल्ला मत कीजिए, नहीं तो आप समझ ही रहे हैं सब कुछ जानते हुए भी। तो यहां पे बात समझ रहे हैं ना, कौन सा ट्रायंगल मैंने लिया, BC और N। इसमें आप देखिएगा तो मुझे दो ही चीज की जरूरत है। यहां पे एक तो मुझे ये वाला चाहिए, लंब चाहिए, और एक क्या चाहिए, आधार। तो सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर क्या हो सकता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या होगा, BN होगा कि नहीं। तो लंब हमारे पास हो गया BN, क्या हो गया BN। आधार की बात करें तो कितना हो जाएगा, आधार हमारे पास हो गया CN। इसमें तो किसी को नो डाउट है। अब एक बात याद रखिएगा कि जब थीटा का मान बहुत छोटा हो, ठीक है, जब थीटा बहुत छोटा हो, यहाँ पे हम आप लिख लीजिएगा कि जब थीटा बहुत छोटा हो तो इस स्थिति में हो क्या जाता है कि यहाँ पे tan खत्म हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा BN। ये बात लिख लीजिएगा कब, जब थीटा का मान अल्प हो तब। तो कितना, BN बटा में कितना हो जाएगा, CN। ये वाला कंडीशन हो गया, ध्यान से देखिए। इसके बाद अभी तो मैंने ये वाला थीटा लिया था, अब कौन सा थीटा लेंगे, 2 थीटा। अब त्रिभुज हमारा दूसरा कौन सा हो जाएगा, BFN। अब लिखेंगे त्रिभुज BFN में। तो जब BFN की बात कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें हमारे पास हो जाएगा कि tan 2 थीटा बराबर, tan 2 थीटा बराबर कितना। अब बस एक ही चीज चेंज होगा, आधार चेंज हो जाएगा, लंब तो सेम रहेगा। तो BN अब बट्टा में कितना, FN। ये वाला कितना हो जाएगा, FN हो गया। अब इस कंडीशन के दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, अब चाहे तो आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। मानने के बाद ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में किसका मान रख देना है, थीटा का मान रखना है। इसको समीकरण थीटा का मान, जैसे 1 मिनट एक काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो काम यहाँ हम लोगों ने किया है वो काम थोड़ा यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल का मान जब बहुत छोटा हो तो यहाँ से अब हो क्या जाएगा कि 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर BN कितना हो जाएगा, BN अब बटा में कितना, FN कितना हो जाएगा, FN।
जब बी एन बटा एफ एन हो जाएगा अब थीटा का मान रखेंगे। तो 2 थीटा का मान कितना हमारे पास है, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो करना क्या है कि अब यहां पे किसका थीटा का मान कितना है हमारे पास, बी एन बटा सी एन। यहां पे लिख रहे हैं हम बी एन बटा सी एन। अब बराबर में कितना होगा, बी एन बटा एफ एन होगा कि नहीं। अब देखिए ऊपर बी एन से बी एन का हो जाएगा खत्म, कितना बचा 2 सी एन बराबर में कितना 1 बटा एफ एन। अब जगह का अभाव है इसलिए एक बात आपको और लिखना पड़ेगा, लिखना यही पड़ेगा कि जब एन पी के क्या हो, काफी समीप हो। जब एन किसके समीप होगा, पी के, तो जहां जहां एन लिखे हैं वहां वहां क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। समीप हो तो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे तो थोड़ा जगह, अच्छा लिख देता है, देख लिख रहे हैं कि जब एन पी के क्या हो, काफी समीप हो। ये वाला काम तो सब लोग कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो इस दौरान थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको छोटा कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। यहां समीप हो तो इस कंडीशन में अब क्या हो जाएगा, 2 के 2 रहेगा, लेकिन जहां पे Cn लिखे हैं वहां हमें लिखना पड़ेगा Cp। कितना लिखेंगे, Cp। यहां क्या लिखेंगे हम, यहां पे 1 F के F लिखेंगे, लेकिन N के जगह पर क्या हो जाएगा P। 2 मिनट। अब देखिए, अब 2 के 2 Cp माने कितना हो जाएगा, आप ये वाला डिस्टेंस मैंने आपको बहुत पहले बताया था कितना होगा R, तो ये Cp किसके बराबर हो जाएगा, R के। और ध्यान से देखिए 1 Fp किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप गुणा कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब इससे कीजिएगा तो एक साइड हो जाएगा कितना 2F, एक साइड कितना हो जाएगा R। हो सकता है क्या प्रूफ करना था, F बराबर R/2। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बहुत भारी कि बहुत आसान है, सब लोग कर सकते हैं ना, सब लोग कर सकते हैं, हाँ बहुत बढ़िया। इसमें बहुत बड़ा चीज एकदम सिंपल है। अब एक और चीज पर ध्यान दीजिएगा, मैंने एक नियम लिखवाया था कि यहाँ पे आपतित किरण किधर इधर जा रही है, लेकिन दोनों डिस्टेंस किधर है, इस साइड है, तो अगर माइनस कीजिएगा तो माइनस यहाँ भी होगा और माइनस का होगा यहाँ भी होगा, तो माइनस से माइनस की कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए माइनस खत्म हो गया और डायरेक्ट हम लोग के पास कितना फॉर्मूला आएगा, ये बराबर R/2।